जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। माई सेल्फ गगन लोधी, प्योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। आखिर ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर कंपाउंड है, वहाँ पे आपसे कोई भी एलिमेंट बता रहे कि आप ये बताइए इस कंपाउंड में इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, तो वो भी सीखेंगे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसे निकालने से पहले सबसे पहले हम यही जानना होगा कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर जो हम बात कर रहे हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें आखिर ये होता क्या है, तो आप बोलना ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, एक प्रकार की हमारे पास में क्या है, इमेजिनरी, क्या हमारे पास में इमेजिनरी चार्ज है हमारे पास। मतलब एक प्रकार का हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक आवेश मान के चलते हैं। अब काल्पनिक आवेश कैसा है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि एक हमारे पास में कोई कंपाउंड बन रहा होगा, उसमें जितने भी बॉन्ड होंगे, चाहे वो सहसंयोजक बंध हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, हमें केवल मान के चलना है कि यहाँ जो भी बॉन्ड बन रहा होगा वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। भले ही कोई सा बन रहा हो, केवल हम क्या है, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो मान लेंगे। मानने में हमारा क्या जाता है, हम टमाटर को आलू मान लें, आलू को टमाटर मान लें, मानने से किसी चीज़ का कुछ नुकसान तो होता नहीं, तो हम केवल मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने में कोई भी अगर हमने एलिमेंट यूज किया है तो उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है या इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है या फिर लिया है, वो ही दिखाता है, क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, एक प्रकार का इमेजिनरी चार्ज है जो ये दिखाता है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने में किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या फिर डोनेट किया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि जैसे मान के चलो आपके पास में दिया है H2SO4 दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा चलो आपके पास एक कंपाउंड बना है H2SO4, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब इसमें आपसे पूछ लिया कि जो सल्फर होता है ना, आप बताइए कि जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक रूल समझो आप कि जैसे मान के चलो एक तो जिसका निकालने को बोला है आप उसको मानेंगे x मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे हम मैथ में नहीं मान लेते हैं कि मैथ में अगर हमको कुछ चीज़ पता नहीं होती तो मान लेते हैं कि उसका मान होगा x, वैसे ही हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम क्या मानेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा x, ठीक है। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको बारे में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होता तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, वहाँ पे 18 ग्रुप है हमारे पास में, 1 से लेके 18 तक है। तो यहाँ पे आपको कुछ बात ऐसे याद करनी पड़ेगी, जैसे जो फर्स्ट ग्रुप होता है हमारे पास में क्या होता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप होता है हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में, जिसे क्षारीय धातु बोलते हैं। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ऐसे 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नियॉन जो अक्रिय गैस है उसका ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो चार्ज होता है ना, जो भी चार्ज होगा इन पे, मान ली अगर हम आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर कितना है, किस ग्रुप में आता है, तो हम उसके चार्ज पे बेस पे बता सकते हैं कि इसका हम क्या मान रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन देखते हैं हम फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, +1 चार्ज होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का 2 चार्ज होता है, कभी कभी हाइड्रोजन को +1 के रूप में भी लिख देते हैं और कभी कभी -1 के रूप में लिख देते हैं। +1 के रूप में कब लिखेंगे, +1 के रूप में तब लिखेंगे जब ये क्या कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, या फिर हम बोल सकते हैं धातु की तरह काम कर रहा हो। ये डोनेट करेगा तो +1 करेंगे, और अगर उसको लेगा, गेन करेगा, तो -1 चार्ज के साथ मिलेंगे। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 का होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास -1 का चार्ज होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। सोडियम की बात अगर हम करें तो सोडियम क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इस पर चार्ज क्या होगा, +1 का होगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसके पास +2 का चार्ज होता है, ठीक है। क्लोरीन की बात करें 17 ग्रुप है, क्लोरीन का ही सदस्य मतलब Ab-1 का चार्ज रखता है, ठीक है। एक आयोडीन होता है, ये भी 17 ग्रुप का सदस्य, ये भी -1 का चार्ज रखता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको याद होती जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी केवल हमें ये देखना है कि आपको H2SO4 दिया है, और यहाँ पे आपको देखना है कि जो सल्फर है इसमें उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कि आखिर है क्या। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो समझते हैं, हमने बोला है कि जिसका हमें पता नहीं होगा उसका हम मान लेंगे x, और जिसका पता होगा उसका हम उसकी संख्या लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के बाजू में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को पहले हम लिखेंगे 2, फिर करेंगे इंटू। अब हाइड्रोजन का हमें चार्ज कितना पता है, +1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, सल्फर है, सल्फर का हमें पता नहीं तो हम बोलेंगे इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे,
अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चार्ज हमें पता है -2 होता है और इसके साथ में लिखा है 4, 4 पहले लिखेंगे, इनटू में करके रखेंगे -2। बात क्लियर है। और बराबर में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बराबर में लिखेंगे 0। अब करो 2 1 जा 2, प्लस के आ गया आपके पास में 2, प्लस में आ गया आपके पास में x, यहाँ पे +4 है -2 है, ठीक है। आपसे अगर बोले तो +4 -2 कीजिए तो आप बोले 4 2 जा 8 है, और यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से इजिकल टू क्या आ गया आपके पास में 0। अब बोलोगे यहाँ +2 है, यहाँ -8 है, तो बड़ी संख्या कौन सी -8 और +2 टोटल क्या हो जाएगा x -6 हो जाएगा, इजिकल टू क्या होगा आपके पास में 0। अब -6 है, उस साइड जैसे ही जाएगा ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू +6 है। मतलब आपसे पूछे कि जो हमारे पास में सल्फर था इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इसका +6। और आपको पता है केमिस्ट्री में जहाँ भी प्लस लगा होता है, प्लस का मतलब होता है इसने डोनेट किया है और माइनस का मतलब होता है इसने गेन किया है। तो सल्फर ने जो कंपाउंड बना है H2SO4, इस कंपाउंड बनाने के लिए अपने 6 इलेक्ट्रॉन क्या है डोनेट किए होंगे। अब वो हमें देख भी रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ साझा किए होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा किए होंगे, हाइड्रोजन के साथ साझा किए होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे H2SO4 में पूछता है कि जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में कितना आ रहा है +6 आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ +6 है -6 है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर का लिखने का कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ 5-6 एग्जांपल लिखे हैं, इनको और देख लेते हैं। इसमें हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसके बाद हम देखेंगे इसका हम यूज मतलब एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में, ठीक है। जैसे H2SO4 में लिखा है, या तो यहाँ आपसे पूछ सकता है H2O में कि या तो आप बताइए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, या फिर पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का बताइए, ठीक है। हम दोनों को ही देख लेते हैं, एक बार हाइड्रोजन का देख लेंगे और दूसरी बार ऑक्सीजन का देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे H2O में क्या देख रहे हैं। H2O में देख ले रहे हैं हम कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हमने बोला जिसका हमें पता नहीं है उसका हम मान लेते हैं x, लेकिन यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2, हाइड्रोजन का हमें पता नहीं तो लिखेंगे यहाँ पे x, लेकिन हमें ऑक्सीजन का पता है तो यहाँ पे लेंगे प्लस, कितना होता है इसका -2 होता है, और इजिकल टू हमारे पास में आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा, ठीक है। आप बोलो यहाँ पे आ गया 2x प्लस -2 इजिकल टू आ गया आपके पास में 0। यहाँ पे आ गया 2x, ठीक है, -2 साइड गया तो प्लस का 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आता है 2 1 2 आता है। जैसे मान के चलो हम इसको पहले यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, डायरेक्ट ना काटो आप, तो 2/2। अब 2 से 2 डिवाइड करो तो कितनी बार जाता है 1 बार जाता है, इतनी जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस का आया था तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो s जो हमारे पास में हाइड्रोजन का चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब मान के चलो कि इसी में आपसे पूछे, चलो ठीक है हाइड्रोजन का हमें नहीं पूछना है, आपसे हमें पूछना है H2O में, आप बताइए कि ऑक्सीजन का क्या होगा, ठीक है। हम तो ऑक्सीजन का निकाल लिए, देखो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे। हमको हाइड्रोजन का तो पता है 2 है, इंटू हाइड्रोजन का हमें अभी पता चल गया था +1 है। अब हमें ऑक्सीजन का निकालना है, हमें ऑक्सीजन का पता नहीं है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन है तो x लिखेंगे सॉरी, क्योंकि ऑक्सीजन का तो निकालना हमको, इजिकल टू क्या लिखेंगे हम 0, यहाँ 2 यहाँ 1 क्या जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस में x जाएगा और यहाँ पे जाएगा आपके पास में 0। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो प्लस के 2 है, उस साइड जाएंगे -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, कन्फर्म है, ठीक है। तो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2 है, और हाइड्रोजन का कितना है +1 है। बात क्लियर है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि हर जगह पे अगर एलिमेंट हमें एक जैसा दिख रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह पे सेम होगा। जैसे हमने H2O में देखा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था -2 आया था, वहीं हम नीचे देंगे H2O2, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, मान लीजिए तो क्या है हमारे पास में है, हमारे पास में लिखा है H2O2 लिखा है। अब इसमें हमें किसका बताना है ऑक्सीजन का नंबर बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो H2 में यहाँ पे लिखो 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का पता है हमें +1 होता है, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे है तो 2 तो हम लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का हमें निकालना है पता नहीं है तो इंटू में लिखेंगे हम, x लिखेंगे, लेकिन बराबर में क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। इतनी बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे 2 1 आ गया 2, तो प्लस के आ गया 2, फिर यहाँ पे प्लस करो 2 और x मल्टीपल करो कितने आ गए 2x आ गए, इजिकल टू आपके पास में आ गया क्या 0। बात क्लियर है।
अब हम क्या देखेंगे, यहाँ +2 है, उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा बताइए जल्दी से, -2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x = -2। अब जो x है यहाँ पे 2 इंटू में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा x = -2/2। तो 2 बन जा 2, कितना आ गया x बराबर आपके पास में आ गया -2। तो यहीं पे देखो हमने दो डिफरेंस देख लिए। H2O में हम देख रहे थे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था -2 का, लेकिन H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1 है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कहीं भी तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप समझ लो। अगर आप एक बार समझ लोगे तुक्का की वजह से आप डायरेक्ट करोगे हल और आप बता सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है। हम एक और देखो NaCl में आपको हम बता दे रहे हैं, ये जरा आपको होमवर्क है। NaCl में आपको Na का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया उसके बेस पर, और यहाँ पे Mn में बताना है आपका। ये दो आपके पास होमवर्क है, और बाकी Cr2O7 2- इसका हम आपको बता दे रहे हैं। कभी भी आपको ऐसा कुछ भी लिखा हुआ एलिमेंट जैसे Cr2 है, O7 है और इसके ऊपर 2- है, और आपसे बोले कि इसमें आपको जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो ये आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम का हमको निकालना है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो क्रोमियम को मानेंगे हमें x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × x लिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अब प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब हमको पता है जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चल गया था, मेनली कितना होता है -2 होता है, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम, इंटू में लिखेंगे -2। बात क्लियर है। अब बराबर हम क्या लिखेंगे, अभी तक हम देख रहे थे 0 लिख रहे थे, लेकिन अगर हमारे जो कंपाउंड है उसके ऊपर कोई चार्ज चढ़ा हो, जैसे यहाँ पे -2 है चार्ज, तो हम वो -2 का आगे यहाँ पे लिखेंगे, 2 माइनस है तो हम माइनस की यहाँ पे 2 यहाँ पे चार्ज लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता तब हम 0 लिखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता तो प्लस के 2 लिखते हैं, माइनस है तो -2 लिखेंगे। बात क्लियर है। अब देखो 2 और x मल्टीपल करो, कितने आ गए आपके पास में, 2x आ गए, प्लस 7 और 2, 7 2 = 14, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस ना लिखें, हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे 14, और = है हमारे पास में -2। बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये 14 माइनस का उस साइड जाएगा, फिर किसमें जाएगा प्लस में, तो 2x = -2 प्लस के 14, तो यहाँ पे जाएगा 2x यहाँ पे 14 प्लस के माइनस में 2 है, तो टोटल कितना जाएगा, प्लस में जाएगा हमारे पास में 12, यहाँ से 2 से 12 को करो तो आपके पास में आ गया x = 6। तो हमारे यहाँ पे 6 जो आया है किसमें आया है, प्लस में, तो आप लिखोगे +6। तो क्रोमियम में हमारे पास में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आ गया। बात क्लियर है। अब FeSO4 को आपको बताना है, बाकी क्लोरीन का हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्लोरीन है, कितना है आपके पास में, Cl2 है, कभी कभी आपके पास में ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। ये क्या होता है, ये हमारे पास में होता है फ्री एलिमेंट या मुक्त अणु होते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, जो भी मुक्त एलिमेंट होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। कितना होता है, 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब कैसे 0 होता है, ऐसे मान के चलो आपके पास क्लोरीन तो है ही, क्या है क्लोरीन है, और दूसरा भी क्या है क्लोरीन है। अब दोनों में से आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमको इसका पता होता तो इसका हम बता ही देते। या फिर मान के चलो क्लोरीन है, एक का अगर आप मान लो कि इसका -1 मान लेते हैं, इसका +1 मानना पड़ेगा, और -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तब भी 0 आएगा, ऐसे भी आप इसको मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखो जब भी हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब कोई मेटल होगा नॉन मेटल होगा तभी प्लस और माइनस होगा, बिना नॉन मेटल और मेटल के भी प्लस माइनस हो सकता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा आता है, प्लस का आता है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। जब ज़्यादा हम इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं ना तो वो अपनी ओर खींच लेता है, तो बाकी भले ही पॉजिटिव हो उसको भी नेगेटिव बना देता है, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देता है। बात क्लियर है। अब ज़रूरी बात यहाँ पे हम ये आती है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ रहे थे, इसका उपयोग हमें कहाँ पे करना है। तो आपने 2 रिएक्शन पढ़ी होंगी, और मैंने ही पढ़ाई थी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप देख लेना। एक बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोलेंगे, इसको रिएक्शन बोलेंगे। हम बोले REXN अगर हम बोल दें तो इसका मतलब होता है रिएक्शन फुल फॉर्म। ठीक है, एक होता है रिडक्शन, क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका मतलब रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। अगर हम पूछें कि ऑक्सीडेशन नंबर से हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे मान के चलो आपके पास में यहाँ पे था Fe मतलब आयरन था, यहाँ पे आपके पास में अभी था 2+, और अगली अवस्था में जैसे हमारे पास में पहुँचा है Fe का 5+ पहुँचा, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, पहले 2 था अब कितना होगा 5 हो गया, तो हम बोलेंगे इसमें कौन सा रिएक्शन हो गया, तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं अगर हम बोलें कि हमारे पास में पहले आयरन था, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन
थे और बाद में हमने देखा रिएक्शन के बाद में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पे लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहा, इसको रिडक्शन हो गया। तो ये इसकी एप्लीकेशन रही। बाकी आपको मेथड बता दिया है, कितना ही बढ़ा देते आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी जो हमने अभी बात की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट में बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो निष्कोच होकर आप फीडबैक में और कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।